हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेरा स्टडी। प्रेशर एंड मेजरमेंट चैप्टर तुम लोग का पिछला वीडियो में ही खत्म हो गया था। आज हम लोग हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग का, द पॉइंट इन द इमर्स्ड बॉडी थ्रू विच द रिजल्टेंट प्रेशर ऑफ द लिक्विड मे बी टेकन एट एक्ट इज नॉन एज। तो कहता है कि जैसे ये कोई फ्लूइड का मान लीजिए कि सरफेस है, फ्री सरफेस, इसके अंदर कोई बॉडी डूबा हुआ है। तो जहाँ पे कह रहा है कि हाइड्रोस्टैटिक फोर्स कहें या कि प्रेशर कहें, वो एक्ट करेगा, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग। तो जहाँ पे वो एक्ट करता है उसको हम लोग सेंटर ऑफ प्रेशर बोलते हैं। वो तो या तो एक्स सी पी से या फिर बहुत बार एच सी पी से भी डिनोट किया जाता है अलग अलग बुक में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर इन अ वर्टिकल डायरेक्शन इज इक्वल टू द विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लूइड। तो कह रहा है कि जो प्रेशर है हम लोग का वो इंक्रीज करेगा, यानी प्रेशर में जो चेंज आएगा हाइट के रिस्पेक्ट में, डी एच के रिस्पेक्ट में, डी पी बाई डी एच। तो ये क्या कहलाता है? देखिए हम लोग जानते हैं कि P इक्वल टू रो जी एच होता है। बेसिकली ये जो आता है यहीं से आता है, ठीक है। तो dP को हम लोग लिख सकते हैं W यानी कि स्पेसिफिक वेट इंटू डी एच, और अगर इसी को हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं ये हो जाता है P, और ये W तो बाहर आ जाता है तो अंदर बचता है DH, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं P और स्पेसिफिक वेट को लिखते हैं रो जी, और डी एच को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो एच, ठीक है। तो प्रेशर इक्वल टू जो रो जी एच पढ़ते हैं वो यहीं से आता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, स्पेसिफिक वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स ऑन अ कर्व सरफेस इज इक्वल टू द। तो जैसे ये मान लेते हैं हम लोग का कि ये हम लोग का कर्व सरफेस है जो कि लिक्विड के अंदर इमर्ज है। तो इस पे जो फोर्स लगेगा हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, कह रहा है वो किसके बराबर होगा। जो चार ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से कौन सा सही है। तो ए में कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ द प्रेशर एट इट्स सेंट्रॉइड एंड एरिया। तो ये ऑप्शन तो नहीं सही है। हम लोग जानते हैं कि ये जो फोर्स लगता है, अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बात करें, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ही पूछा है, तो इस कर्व का जो प्रोजेक्टेड एरिया होता था यहाँ पे, ठीक है, इस कर्व के प्रोजेक्टेड एरिया पे ये फोर्स एक्ट करता था। और हम लोग जानते हैं हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है, रो जी एरिया और एक्स बार। एक्स बार क्या होता था, जो ये सरफेस है, प्रोजेक्टेड एरिया है, इसका जो सी जी होगा, सी जी का डिस्टेंस होता था लिक्विड के फ्री सरफेस से, तो इसी को हम लोग एक्स बार बोलते थे। बी नंबर ऑप्शन कह रहा है वेट ऑफ द लिक्विड, वेट के बराबर तो नहीं होता है। सी नंबर कह रहा है कि फोर्स ऑन द वर्टिकल प्रोजेक्शन ऑफ द कर्व सरफेस। तो ऑप्शन नंबर सी है, जो हम लोग का वर्टिकल प्रोजेक्शन पे फोर्स लगता था उसी के बराबर होता है। तो सी नंबर हो गया इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ सबमर्ज्ड कर्व सरफेस द कंपोनेंट ऑफ फोर्स ड्यू टू स्टैटिक लिक्विड इज इक्वल टू। तो यही इसी तरह से कर्व सरफेस है जो कि सबमर्ज्ड है लिक्विड में, उसमें से पूछ रहा है कि जो फोर्स ड्यू टू स्टैटिक लिक्विड होगा वो किसके बराबर होगा। तो ऑप्शन ए में कह रहा है कि वेट ऑफ द लिक्विड सपोर्टेड बाय द कर्व। तो ऑप्शन ए नंबर सही है। हम लोग जानते थे कि इस पे जो वेट लग रहा है, यानी कि इस पे जो फ्लूइड है, इसी फ्लूइड का हम लोग क्या करते थे, वेट निकाल लेते थे और वही फोर्स यहाँ पे एक्ट करता था। तो ऑप्शन ए नंबर ही इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ प्लेन हॉरिजॉन्टल सरफेस इन अ लिक्विड इज इक्वल टू। तो कह रहा है टोटल फोर्स जो एक्ट करेगा वो किसके बराबर होगा। तो हम लोग जानते हैं हाइड्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू रो जी एरिया इंटू एक्स बार होता है। अगर हम इसी को आगे लिखें तो रो जी को हम लोग स्पेसिफिक वेट लिखते हैं, तो डब्लू हो गया, और ए एक्स बार। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पीस ऑफ मेटल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 7 फ्लोट इन मर्क्यूरी ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.6, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इट्स वॉल्यूम इज अंडर मर्क्यूरी। कह रहा है कि एक कोई मेटल का पीस है, उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी दे दिया है 7। तो हम लोग डेंसिटी यहाँ से निकाल सकते हैं उस मेटल का, ये हो जाएगा 7000 kg पर मीटर क्यूब। इसके बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी दे दिया है 13.6 इक्वल टू, ये मर्क्यूरी का है, Hg लिख देता हूँ मैं। यहाँ डेंसिटी Hg का भी हम लोग निकाल सकते हैं। Hg का डेंसिटी हो जाएगा 13.6 इंटू 1000। अगर इससे एक जीरो तो ये खत्म हो जाएगा, बाकी दो इसी पे बचेगा, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके। हम लोग जानते भी 13600 kg पर मीटर क्यूब इसका डेंसिटी होता है मर्क्यूरी का।
अब क्वेश्चन कह रहा है कि जैसे इस तरह से मान लीजिए कि कोई एक बर्तन है और इस बर्तन में मर्क्यूरी रखा हुआ है, ठीक है, और एक कोई मेटल का टुकड़ा, ठीक है, एक कोई मेटल का टुकड़ा इस पे फ्लोट कर रहा है इस तरह से, ठीक है, ये मेटल का टुकड़ा हो गया। तो इसका कुछ चौड़ाई भी तो इधर होगा, ये इस तरह से होगा मेटल का टुकड़ा, और हम लोग का जो ये बर्तन है, ये बर्तन भी कुछ इसी तरह से होगा, बर्तन का भी इधर कुछ चौड़ाई होगा अपना, ठीक है, और इसका कुछ हाइट होगा बाकी इधर। तो इसमें फ्लोट कर रहा है, ये सब मर्क्यूरी है, Hg इधर है। तो कह रहा है कि कितना पोर्शन जो है ना इसका सबमर्ज्ड है, यानी कि अंदर है, ठीक है, कह रहा है कि अंडर द मर्क्यूरी। तो देखो ये अगर हम लोग मर्क्यूरी का लेवल मान ले, ठीक है, तो इतना पोर्शन इसके अंदर होगा और ये बाकी का पोर्शन इसके बाहर होगा। तो हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर कि जो y पोर्शन है वो इसके अंदर है और x पोर्शन इसके ऊपर है। यहाँ पर क्या होगा कि जो बायोएनर्जी फोर्स लगेगा वो इस पूरे ब्लॉक का जो वेट है उसको होल्ड करके रखेगा। ये जो ऊपर का एरिया है ब्लॉक का, इसको हम लोग A मान लेते हैं, A इसका एरिया हो गया। तो सबसे पहले तो हम लोग वेट ऑफ द ब्लॉक निकाल लेते हैं, वेट ऑफ ब्लॉक, या फिर कहें कि वेट ऑफ मेटल। क्वेश्चन में ब्लॉक वर्ड का यूज नहीं किया है तो हम लोग भी नहीं कर रहे हैं। वेट ऑफ मेटल कितना हो जाएगा, तो हम लोग जानते हैं वेट क्या होता है, स्पेसिफिक वेट इंटू वॉल्यूम। तो स्पेसिफिक वेट क्या हो जाएगा इसका, रो इंटू जी, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ये एरिया और इसका ये पूरा लेंथ तो x प्लस वाई हो जाएगा। तो एरिया इंटू एक्स प्लस वाई। तो रो पता है हम लोग को, जी का वैल्यू ऑलरेडी पता है, एरिया और ये एक्स वाई, इसमें से वाई ही हम लोग को निकालना है क्योंकि अंडर द मर्क्यूरी पूछ रहा है, तो वो वाई वाला पोर्शन ही मर्क्यूरी के अंदर है। अब हम लोग देखते हैं कि जो पोर्शन मर्क्यूरी के अंदर है उसका कितना वॉल्यूम है, ठीक है, क्योंकि देखिए बायोएनर्जी फोर्स किसके बराबर होता है, जो वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है लिक्विड का, तो उसी लिक्विड का वेट के बराबर। तो हम लोग निकालते हैं वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड, ठीक है, डिस्प्लेस्ड Hg बोले, ठीक है। तो यही जो वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड होता था इसी को हम लोग बायोएंट फोर्स बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या होता था, रो ऑफ फ्लूइड इंटू जी और वॉल्यूम डिस्प्लेस फ्लूइड, ठीक है, फ्लूइड का जो वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा वो, तो डिस्प्लेस फ्लूइड का वॉल्यूम और जो बॉडी अंदर है फ्लूइड की, दोनों तो बराबर ही हो, क्योंकि जितना बॉडी अंदर में वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा उतना ही फ्लूइड डिस्प्लेस होगा, तो दोनों बराबर हो जाएगा। तो इसको हम लोग वॉल्यूम ऑफ बॉडी भी बोल सकते हैं, बॉडी सबमर्ज्ड वाला जितना वो डूबा हुआ है। तो रो ऑफ फ्लूइड हो गया, जी हो गया, और वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड बॉडी क्या होगा, वो तो ये वाला होगा, केवल जितना डूबा हुआ है इतना ही होगा, ये वाई वाला पार्ट केवल यहाँ से यहाँ तक। तो जो सबमर्ज्ड बॉडी है उसका वॉल्यूम हो जाएगा एरिया इंटू वाई। अब देखिए चूंकि ये फ्लोट कर रहा है तो इसका मतलब है कि जो वेट ऑफ मेटल है वो और जो बायोएनर्जी फोर्स उस पर लग रहा है वो दोनों आपस में बराबर है। तो हम लोग कर सकते हैं यहाँ पर वेट ऑफ मेटल बराबर एफ बी, यानी कि बायोएंट फोर्स। तो यहाँ से जब हम लोग लिखेंगे तो लिखेंगे रो ऑफ मेटल इंटू जी इंटू ए इंटू एक्स प्लस वाई। इधर हो जाएगा रो ऑफ फ्लूइड इंटू जी इंटू ए और इंटू में y। तो a से a हो जाएगा कैंसिल, g से g हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। तो इधर बचेगा रो ऑफ मेटल इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू रो ऑफ फ्लूइड इंटू वाई। तो पूछ रहा है कि क्या, फ्रैक्शन पूछ रहा है, फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का कितना फ्रैक्शन अंदर है, तो फ्रैक्शन मतलब जो अंदर है वो वॉल्यूम डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। तो अंदर कितना है, y वाला पोर्शन अंदर है, टोटल तो x प्लस वाई है। तो यहाँ से अगर हम लोग y बाई एक्स प्लस वाई निकाल लेते हैं तो इधर बच जाएगा क्या, रो ऑफ मेटल डिवाइड बाई रो ऑफ फ्लूइड। तो ये जो रो m बाय रो f है यानी कि फ्लूइड है, तो रो m हम लोग निकाल चुके हैं पहले से, कितना, 7000, ठीक है, रो m बाय रो f, तो ये हो गया 7000, नीचे में हो गया 13600 मर्क्यूरी का डेंसिटी। तो 2 जीरो तो यहाँ कैंसिल हो गया, इधर बच गया 70 डिवाइड बाय 136। अब अगर इसको तुम डिवाइड कर लो तो तुमको आंसर आ जाएगा 0.515 करके। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, ध्यान दो, इनकरेक्ट पूछ रहा है, करेक्ट नहीं।
फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन, 4 ऑप्शन दे दिया है। द टोटल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ फ्लैट थीन सीट इमर्ज्ड हॉरिजॉन्टली इन वाटर, तो इसके लिए कौन सा सही है? कह रहे कि कैन बी कंसीडर टू पासेस थ्रू इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। देखो हॉरिजॉन्टल कह दिया है, ठीक है, हॉरिजॉन्टली, तो प्लेट इसी तरह से होगा हॉरिजॉन्टल, तो उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से तो सेंटर ऑफ प्रेशर पास हो ही सकता है क्योंकि हॉरिजॉन्टल है। बी नंबर में कह रहा है कि पासेस थ्रू अ पॉइंट दैट कैन बी फाउंड ऑन टेकिंग फर्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एंड वाई एक्सिस, ये ऑप्शन भी सही है। थर्ड में कह रहा है कि कैन बी कंसीडर टू पासेस थ्रू इट्स सेंटर ऑफ प्रेशर, तो जब हॉरिजॉन्टल प्लेट रहता है तो हम लोग जानते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम ही पॉइंट होता है, तो ऑप्शन नंबर सी भी हो गया। डी में कह रहा है कि इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द एज, तो ये इस एज पे थोड़ी डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, तो डी गलत है, तो डी ही हो जाएगा हम लोग का सही आंसर क्योंकि इनकरेक्ट नहीं पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ 20 मीटर हाई डैम इज फिल्ड विथ वाटर अप टू टॉप। देखो इस तरह से कोई डैम होगा, ठीक है, मतलब सीधा लाइन नहीं खींचा पा रहा है यार। देखो इस तरह से कोई डैम होगा वर्टिकली, ठीक है, इसका हाइट कितना दे दिया है 20 मीटर का, ठीक है 20 मीटर। द फोर्स एक्टिंग ऑन द वर्टिकल डैम वॉल, और इसका डायमेंशन दे दिया है 20 मीटर, तो ये खड़ा है, और दे दिया है 25 मीटर इधर इस तरफ से चौड़ाई, आगे तरफ जाएगा तो ये कितना है 25 मीटर। वाइड इज गिवन एज, कंसीडर द डेंसिटी ऑफ वाटर दे दिया है, और जी का वैल्यू दे दिया है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका वैल्यू कुछ नहीं दिया है। और जी के टर्म में देखो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी, ये दो आंसर भी दिया हुआ है, तो हो सकता है कि जी के टर्म में ही आंसर दिया हुआ हो इसका और वही ऑप्शन टिक करना हो। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले पूछ रहा है कि वर्टिकल वॉल पे फोर्स कितना लगेगा, तो फोर्स इक्वल टू हम लोग जानते हैं कि हो जाता है रो जी एरिया और एक्स बार, तो वर्टिकल है तो इसका एक्स बार क्या होगा, जो सी जी होगा इसका इस अपर एंड से, वो तो हो जाएगा 20/2 यानी कि 10 मीटर, तो एक्स बार आ गया हम लोग को 10 मीटर। और एरिया निकाल नहीं सकते हैं 25 गुना 20 से, तो डायरेक्ट फोर्स कैलकुलेट करो, रो इक्वल टू 1000, जी इक्वल टू 9.81, एरिया का बात करो तो हो जाएगा 25 गुना 20, और अगर एक्स बार बोलो तो 10, तो ये हो गया तुमको 1000 इंटू 9.81 इंटू 25 इंटू 20 इंटू 10। अच्छा ये जो 9.81 रखे हैं ना, इसका वैल्यू अभी पुट नहीं करते हैं, इसको जी ही रहने देते हैं क्योंकि जी के टर्म में आंसर है, हो सकता है उसी में से कोई हो। तो ये हो गया 1000, और इस 10 को भी यहाँ ले आते हैं तो ये एक जीरो यहाँ पे आ गया, और 25 और 20 को अगर हम लोग गुना कर दें तो 25 दूना 50, इस पे एक जीरो ये आ जाएगा और इधर जी आ जाएगा। 9.8 वैल्यू अभी नहीं रख रहे हैं, जी ही रहने देते हैं। तो अब देखो हो जाएगा 5 5 पे हो जाएगा 4 2 6 जीरो, तो 5 1 2 3 4 5 6 इंटू जी, इतना क्या हो जाएगा न्यूटन। अब देखो यहाँ 5 पे 6 जीरो है यानी 10 टू द पावर 6, तो इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 10 टू द पावर 6 जी न्यूटन। और इस 5 इंटू 10 टू द पावर 6 जो है इसको हम लोग मेगा लिख सकते हैं, जी तो इधर रहेगा ही, 5G मेगा न्यूटन, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिजल्टेंट फोर्स P ऑफ द लिक्विड ऑन अ इमर्ज्ड सरफेस विल एक्ट एज, तो कह रहा है कि जो रिजल्टेंट प्रेशर कहो कि या कि फोर्स कहो, वो जो एक्ट करेगा कहाँ पे करेगा, तो वो सेंटर ऑफ प्रेशर पे करता है, तो ऑप्शन में ही नहीं, यहाँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, उसके बाद लोअर इज है अपर इज है, तो ये तीनों का तीनों गलत है, तो नॉन ऑफ दीज हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाइट ऑफ द फ्री सरफेस एबव एनी पॉइंट इज नॉन एज, तो जैसे देखो ये मान लो कि लिक्विड है, ये यहाँ पे फ्री सरफेस हो गया, कह रहा है इसके अंदर में, ठीक है, फ्लूइड के अंदर में कोई पॉइंट लिए और मान लो P, और इसके ऊपर पूछ रहा है कि जो ये हाइट होगा, इस हाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, जो इसको हम लोग x लिखते हैं, चाहे बहुत बार h लिखते हैं, जनरली तो h ही लिखते हैं, तो ये h कौन सा हाइट कहलाता है, तो इसको हम लोग स्टैटिक हेड बोलते हैं, या फिर इसको हम लोग इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर बोलते हैं, या फिर इंटेंसिटी हेड ऑफ प्रेशर बोलो, क्योंकि जितना हम लोग हेड बढ़ाएंगे उतना ही प्रेशर का इंटेंसिटी बढ़ते जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ रेक्टेंगुलर टैंक ऑफ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन 2 इंटू 2 मीटर एंड हाइट 4 मीटर इज कम्प्लीटली फिल्ड अप विथ लिक्विड, तो कह रहा है कि एक मतलब टैंकर है, इस तरह का कोई कंटेनर होगा, इसका लंबाई चौड़ाई वगैरह ये सब दे दिया है पूरा,
तो हम लोग इस तरह से कंटेनर बना लेते हैं। ठीक है, मान लो कि ये हो गया हम लोग का कंटेनर। 2 इंटू 2 कह रहा है तो ये भी हो गया 2 मीटर और ये भी हो गया 2 मीटर। ठीक है, और इसका हाइट बोल दिया है कि 4 मीटर है, ये यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर है। द रेशियो ऑफ टोटल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द वर्टिकल वॉल टू द बॉटम। तो किसके किसके बीच में पूछ रहा है कि फोर्स बताओ जो वर्टिकल वॉल पे लगेगा वो, और जो बॉटम पे लगेगा उसका रेशियो क्या होगा। तो फोर्स ऑन वर्टिकल वॉल और फोर्स ऑन बॉटम वॉल। देखो तो फोर्स वर्टिकल वाले पे भी क्या लगेगा, रो जी एरिया और एक्स बार। तो यहाँ पे देखो 4 मीटर दिया हुआ है तो इसका एक्स बार कितना आ जाएगा 4/2, तो ये हो जाएगा 2 मीटर। ठीक है, तो एक्स बार 2 पुट करेंगे यहाँ पर, और नीचे वाला में क्या हो जाएगा रो जी एरिया इंटू एक्स बार, और एक्स बार इसके लिए क्या होगा, इसके लिए तो ये एच ही हो जाएगा पूरा का पूरा, तो इसके जगह पे हम लोग एच लिख देते हैं। ठीक है, तो रो जी तो चूंकि सेम ही फ्लूइड है तो कैंसिल हो जाएगा, और एरिया तो दोनों सरफेस का अलग अलग होगा तो A1 A2 कर देते हैं इसको। तो एरिया जो हो जाएगा वर्टिकल वाले का हो जाएगा 4 गुना 2, और एक्स बार का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 2, और नीचे में इसका जो बॉटम का एरिया है वो हो जाएगा 2 इंटू 2, और इंटू में जो इसका हाइट होगा वो तो यानी कि 4। तो देखो 4 से 4, इस 2 से ये 2, इस 2 से ये कट जाएगा, तो इसका रेशियो आ गया 1, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ प्रेशर बिलो द CG ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन एरिया सबमर्ज्ड इन लिक्विड। देखो कह रहा है कि मान लो कि ये कोई लिक्विड का फ्री सरफेस है, इसके अंदर में ये पूरा लिक्विड भरा हुआ है, तो कह रहा है कि इसमें कोई ना इस तरह से इंक्लाइंड एक प्लेन है। ठीक है, और इस प्लेन का क्या होगा कि एक तो CG होगा, मान लो ये हो गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और इधर होगा सेंटर ऑफ प्रेशर। तो कह रहा है कि वर्टिकल सेंटर ऑफ प्रेशर का डिस्टेंस देखो तो यहाँ पे आएगा, और इसका देखो तो यहाँ पे आएगा। कह रहा है इसके बीच का जो ये वर्टिकल डिस्टेंस है ये कितना होगा, ये बताओ, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो इसको तो हम लोग जानते हैं कि CG बोलना है और इसको सेंटर ऑफ प्रेशर बोलना है। तो हम लोग कैसे लिखते हैं, यहाँ पर हम लोग इसको तो लिखते हैं CG का जो वर्टिकल डिस्टेंस सरफेस से होता है फ्री सरफेस से वो एक्स बार लिखते हैं, और जो CP का डिस्टेंस हो जाता है यहाँ से यहाँ तक इसको हम लोग XCP बोलते हैं। ठीक है, तो अगर अब बीच का ये डिस्टेंस निकालना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, XCP से हम लोग को एक्स बार को माइनस करना पड़ेगा, XCP से एक्स बार को माइनस कर देंगे, तो यही हम लोग को आ जाएगा इसके बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं हम लोग P मान लें। तो P इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, XCP माइनस एक्स बार। तो XCP का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार प्लस IG साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई एरिया इंटू एक्स बार, और इसमें से माइनस किसको करना है, एक्स बार को ही करना है, तो माइनस एक्स बार, तो माइनस एक्स बार प्लस एक्स बार, ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग को जो शेष बचेगा यहाँ पे वो है IG साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई एरिया एक्स बार। तो ये ऑप्शन हम लोग को ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन तो नहीं है, खत्म हो गया, मतलब हाइड्रोस्टैटिक फोर्स में इतना ही PYQ था। अगला वीडियो में हम लोग बायोएंसी एंड फ्लोटेशन का क्वेश्चन करेंगे, तो इस वीडियो को तब तक अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, हम वहाँ पे रिप्लाई करने का पूरा कोशिश करेंगे, या फिर अगले वीडियो में उस डाउट को डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।